दोस्तों अगर आप लोगों को भैया पर्सनल लोन लेना है तो भैया पर्सनल लोन लेने के लिए बहुत सारे यहाँ पर रूल्स वगैरह है, उसके अंदर यहाँ पर बदलाव भी किया गया है। पहले क्या होता था भैया, लोन लेने वालों की संख्या कम थी। आजकल भैया हर कोई यहाँ पर लोन लेना चाहता है। अब कंपनी यानी कि जो एनबीएफसी कंपनी जो होती है या बैंक होते हैं, उनके पास में क्या है कि कस्टमर चूज करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन हो गए हैं। अब वो भैया अपनी इच्छा के अनुसार यहाँ पर चूज करते हैं कि भैया मुझे किसको लोन देना है, किसको नहीं देना है, क्योंकि उनको भैया वहां पर पैसा भी क्या होता है, ब्याज के साथ में वापस से रिकवर करना होता है। भैया आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को जो मैंने यहाँ पर काम कर रखा है, जैसे मैंने यहाँ पर लोन के अंदर क्रेडिट के अंदर भी काम कर रखा है, सेल्स के अंदर भी काम किया है, और कभी कभी मैंने यहाँ पर रिकवरी के अंदर भी काम कर रखा है। तो इन दिनों हमने यार बहुत सारी ऐसी कॉमन चीजें देखी है। जब हम यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करवाते हैं, बहुत ही दिक्कत आती है भैया। कस्टमर्स के यहाँ पर जो फाइल होती है वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर भैया रिजेक्ट हो रही है। जो इन्होंने यहाँ पर लोन अमाउंट यहाँ पर मांगा है वो अमाउंट उनको यहाँ पर मिल नहीं रहा। ये जो छोटी छोटी दिक्कतें कर रही है उनका मैं आज आपको यहाँ पर समाधान देने वाला हूँ भैया, कि आप लोगों को सबसे अच्छा तरीका क्या होता है लोन लेने का। दूसरा भैया, एक बात यहाँ पर लोगों के मन में एक बहुत ही गंदा विचार बैठ चुका है कि बस यहाँ पर ऐप को डाउनलोड करो और उसको यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई कर दो और उनको भैया यहाँ पर लोन मिल जाएगा दोस्तों। लेकिन यार ये जो सबसे बड़ा यहाँ पर लगभग सभी लोगों का जब भी हम फाइल चेक करवाते हैं तो सबके अंदर यहाँ पर ये एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन समस्या देखने को मिल रही है कि उनका जो लोन ऐप है भैया, उसकी वजह से उनको यहाँ पर भविष्य में लोन मिलने के अंदर बहुत ही ज़्यादा परेशानियां हो रही है भैया। यहाँ पर जो पर्सनल लोन होता है वो किस प्रकार से यहाँ पर लेना चाहिए, उसके लिए भैया अभी इस समय क्या क्या यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स जरूरी होते हैं, अप्लाई करने का बेस्ट तरीका क्या होता है, और इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रैक्टिकली बात भी बताने वाला हूं भैया, जो आप लोगों की लोन की एलिजिबिलिटी को बढ़ा देगी। यानी कि अगर आपको यहाँ पर लोन अमाउंट ज्यादा चाहिए तो आप लोगों को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा दोस्तों। कर लेते हैं भैया, आप लोगों को लोन अमाउंट की कितनी जरूरत है। मान लीजिए अगर आपको ₹1,00,000 से अंदर अमाउंट की जरूरत है तो आप लोग भैया इंस्टेंट लोन ऐप की तरफ जा सकते हैं। लेकिन कब जाएंगे, आगे ध्यान से सुन लीजिएगा भैया। अगर आपको भैया 1,00,000 से ऊपर के लोन की आवश्यकता है तो फिर आप लोग भैया थोड़ा सा यहाँ पर धीरज धरो, क्योंकि उस समय आप लोग यहाँ पर जल्दबाजी करेंगे तो एक तो आपको लोन का अमाउंट उतना नहीं मिलेगा, आप लोगों की फाइल भी रिजेक्ट हो जाएगी, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है और जो प्रोसेसिंग फीस है ये भैया यहाँ पर बहुत ज्यादा लगने वाले हैं भैया। देखो डॉक्यूमेंट्स की सबसे पहले बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपका आधार कार्ड चाहिएगा, आपका पैन कार्ड चाहिएगा, आपका एड्रेस प्रूफ वगैरह आवश्यक है दोस्तों, ध्यान रखने इस बात का। उसके बाद में भैया दूसरा नंबर आता है आप लोगों की इनकम प्रूफ का। जी हाँ भैया, यहाँ पर आप लोगों की जितनी भी इनकम है उसका मोस्टली यहाँ पर 20 से 24 गुना यहाँ पर काउंट करके देख लीजिए, उतना आप लोगों को यहाँ पर लोन मिल जाएगा दोस्तों। जैसे हम रफली लेके चलेंगे, अगर आपकी 20,000 रुपये अगर महीने की यहाँ पर सैलरी है तो आप लोग यहाँ पर उसका 24 गुना कर दीजिए, लगभग 5 लाख के आसपास आप लोग यहाँ पर मैक्सिमम से लोन ले सकते हैं भैया। दूसरी बात, अब जो इनकम प्रूफ आप दिखा रहे हो उसको आप प्रूफ कैसे करोगे, तो प्रूफ करने के लिए एक तो आपका बैंक का स्टेटमेंट लगेगा जिसके अंदर आप लोगों की यहाँ पर सैलरी क्रेडिट हो रही है, और दूसरा आप लोग जैसे कहीं पर कोई जॉब कर रहे हैं तो आपको जैसे फॉर्म 16 मिल रहा है, या आप लोग यहाँ पर ITR वगैरह रेगुलर यहाँ पर फिल कर रहे हैं, वो ये जो 2-3 जो इनकम प्रूफ वाले डॉक्यूमेंट्स भैया, इन्हीं की वजह से आप लोगों की फाइल है भैया या तो प्रोसीड में जाती है, या तो सक्सेस होती है, या यहाँ पर रिजेक्ट हो जाती है। तो इस बात का भी यहाँ पर ध्यान रखेंगे। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों का पैन कार्ड के ऊपर जो नंबर लिखा होता है उसको लगाते भी आप लोगों का एक क्रेडिट स्कोर निकल के आता है। और जो क्रेडिट स्कोर होता है दोस्तों जो 4 प्रकार से होता है, ठीक है, जिससे कि अंदर जैसे सिविल होता है, एक्सपीरियंस होता है, इक्विफिक्स होता है और CRIF हाई मार्क होता है। ये 4 होते हैं। तो चारों के अंदर कोई ज़्यादा विशेष डिफरेंस नहीं है, लेकिन भारत में आज भी भैया सिविल को यहाँ पर सबसे ज़्यादा वरीयता दी जाती है। चाहे कुछ और चेक करे या ना करे, आप लोगों का सिविल तो यहाँ पर जरूर चेक किया जाएगा। अब सिविल के अंदर आप लोगों का अगर फर्स्ट टाइम ले रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसके अंदर आपको कोई गलती नहीं, क्योंकि उस समय आपका माइनस या आपका 0 सिविल होगा। यानी कि आप लोगों ने उससे पहले या फर्स्ट टाइम ले रहे हैं तो आपने भैया कभी भी कुछ लोन वगैरह लिया नहीं है, तो आपको वैसे भी कोई टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। अब वाले कोई लोन लिया है और आप लोगों के यहाँ पर स्कोर अगर कम आता है तो यहाँ पर देखो क्या चीज़ चेक करी जाएगी। यहाँ पर अगर आपका सिविल कम आ रहा है तो एक कंडीशन यहाँ पर चेक की जाएगी कि आपने भैया कोई यहाँ पर सेटलमेंट तो नहीं किया, आप लोगों ने यहाँ पर कोई डिफॉल्ट तो नहीं किया, या आप लोगों ने यहाँ पर कोई DPD या कोई लेट पेमेंट तो नहीं किया। अगर ये चीज़ें आपके क्रेडिट रिपोर्ट में नहीं नजर आती है तो आप लोगों का अगर सिविल कम है तो भी आप लोगों के यहाँ पर आसानी से लोन मिल जाएगा दोस्तों। कई बार क्या होता है कि भैया आप लोगों ने कोई पहले लोन लिया, वो लोन आपने अच्छी तरीके से चुका दिया, तो उसके बाद में क्या होता है आपने और कोई फाइनेंशियल सर्विस का इस्तेमाल नहीं किया, आप लोगों ने काफ़ी दिनों तक कोई क्रेडिट कार्ड नहीं लिया, कोई लोन नहीं लिया,
तो आप लोगों का जो स्कोर है दोस्तों वो धीरे धीरे ऑटोमेटिक यहाँ पर कम होने लगता है। तो वो जो स्कोर इस प्रकार से कम होता है ना, उसकी आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। नॉर्मली अगर आपका 700 के आसपास सिविल है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर आप लोगों के जो मैंने ऊपर आपको जो बैड रेड एंट्रीज वगैरह बताई अगर वो नहीं है तो उससे भी कम अगर 680 होगा तो भी आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी भैया, ठीक है। तो ये चीज़ें तो आपको सबसे ज़्यादा मैंडेटरी है भैया। अगर आप लोगों का अगर मान लीजिए लोन अमाउंट है 5 लाख से भी ऊपर है या थोड़ा सा हाई अमाउंट है तो आप लोगों के भैया लोन के अंदर एक गारंटर भी ऐड किया जाएगा। अब ध्यान रखना आपको गारंटर वही देना है जिसका यहाँ पर क्रेडिट रिपोर्ट, क्रेडिट स्कोर वगैरह अच्छा हो। जी हाँ दोस्तों, सही बोल रहा हूँ। उसका भी यहाँ पर सिविल वगैरह चेक किया जाएगा, उसके भी क्रेडिट रिपोर्ट के अंदर ये एंट्री करी जाएगी कि जी हाँ भैया जो आपके लोन की गारंटी दे रहा है वो भी एक जिम्मेदार व्यक्ति है, वो भी एक अच्छा खासा यहाँ पर प्रोफाइल रखता है दोस्तों, ठीक है। इतना कुछ करने के बाद में आप लोगों को सबसे पहले अप्लाई करना चाहिए जहां पर आप लोगों का बैंक अकाउंट है, जहां पर आप लोगों के सैलरी अकाउंट है, वहां पर उसी ब्रांच में जाइए दोस्तों। अगर आप लोगों को उस ब्रांच में या वो बैंक नहीं दे रहा है तो किसी दूसरे बैंक जैसे HDFC हो गया या ICICI हो गया, इन बैंकों के अंदर आप लोग अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पर 101% लोन मिलेगा दोस्तों। लेकिन मान लीजिए अगर आपको यहाँ पर बैंकों से भी यहाँ पर लोन नहीं मिल रहा है तो फिर यहाँ पर क्या ऑप्शन हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर फिर आपके पास में बचती है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, यानी जो अपनी NBFC होती है भैया वो आपके पास में रिजर्व रहती है। NBFC कंपनी में लोन लेने का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि ये जो लोगों को भैया बैंकों ने लोन नहीं दिया है उनको यहाँ पर ये कंपनीज लोन दे देती है। लेकिन नुकसान क्या है वो भी सुन लो भैया। नुकसान सबसे बड़ा ये होता है कि यहाँ पर भैया जो ब्याज दर होती है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा लगने वाली है, पहली बात तो। दूसरी बात, यहाँ पर जो प्रोसेसिंग फीस होती है वो भी यहाँ पर बैंकों की तुलना में ज़्यादा लगती है। तीसरी बात, अगर आप लोग को प्री पेमेंट करवाते हैं या कोई फोरक्लोजर करवाते हैं तो भी आप लोगों के यहाँ पर चार्ज ज़्यादा लगता है दोस्तों। उसके बाद में भैया आप लोगों से डॉक्यूमेंट चार्ज के नाम पर भी कुछ पैसे यहाँ पर लिए जा सकते हैं। ऐसे कुछ छोटे मोटे जो चार्जेज हैं भैया वो यहाँ पर कंपनियों के साथ में ज़्यादा लगते हैं। बैंकों की यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। यहाँ पर बैंक वगैरह पहले कोई फाइल चार्ज के नाम पर बहुत ही कम बैंक है जो यहाँ पर पैसा लाते हैं, पैसा लेते ही नहीं भैया। कंपनी जो है पहले आप लोगों से यहाँ पर फाइल चार्ज के नाम पर पैसा ले लेती है दोस्तों। और हाँ भाई, किसी एजेंट को तो पैसा बिल्कुल भी नहीं देना। जब भी पैसा दे तो आप लोग भैया अपना चेक से पेमेंट करें या आप लोग UPI से उस कंपनी के अंदर ही यहाँ पर पेमेंट करना है और कहीं पर भी आपको यहाँ पर पेमेंट नहीं करना दोस्तों। कैश में किसी को भी 1 रुपया नहीं देना है, इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा भैया। अगर आप लोग भैया यहाँ पर इन चीज़ों को ध्यान नहीं रखे अगर आप लोग डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं तो सुनो दोस्तों, उसका परिणाम भी मैं बता देता हूँ। अगर आप लोग भैया बिना कोई डॉक्यूमेंट्स की जांच करे, बिना कुछ आप लोगों ने खुद को यहाँ पर जांचे परखे अगर आप लोग अप्लाई कर देते हैं तो आपकी क्रेडिट रिपोर्ट के अंदर भैया एक हार्ड इंक्वायरी एंटर हो जाती है। उस इंक्वायरी में लिखा होता है कि भैया आप लोगों ने यहाँ पर इतने लोन लेने का डिजायर करिए लेकिन आपको यहाँ पर लोन नहीं मिला, आप लोगों का यहाँ पर लोन है भैया जो रिजेक्ट हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग 2, 4, 5 ऐसे अगर एंट्रीज बढ़ती जाएगी तो यहाँ पर एक बहुत ही बुरा आप लोगों के साथ में व्यवहार होने वाला है कि जो आपको आगे चलकर जो लोन देने वाला था, ठीक है, 10-5 दिन 15 दिन महीने के बाद में जो आपको लोन देना चाह रहा था वो भी यहाँ पर लोन नहीं देगा। क्योंकि वो ये सोचेगा यार इस बंदे ने यहाँ पर 5 जगह अप्लाई किया, 5 जगह रिजेक्ट हो गया, इसका मतलब यार इसके प्रोफाइल में या ये कहीं ना कहीं यहाँ पर धोखा कर रहा है। इस वजह से भैया बिना जांचे परखे आप लोग यहाँ पर अप्लाई मत करो, चाहे कितना ही बड़ा आदमी आ जाए। आप लोगों को यहाँ पर लोन आप लोगों का प्रोफाइल दिलाएगा। यहाँ पर खाली अप्लाई करने की वीडियो देखने से भैया आप लोगों को यहाँ पर लोन बिल्कुल भी नहीं मिलेगा दोस्तों। आप लोग चाहे 1000 वीडियो देख लो, चाहे 50,000 वीडियो देख लो, अगर आप लोगों के पास में ये चीज़ें नहीं है तो भूल जाइए कि आप लोगों को यहाँ पर लोन मिल जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर और क्या क्या ऐसी चीज़ें ध्यान रखें जिससे आप लोगों को यहाँ पर लोन का अमाउंट ज़्यादा लगे दोस्तों। देखिए, सबसे पहले दोस्तों आपको फ़ायदा कब होगा, जब आपके यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे कम लगेगा, ठीक है, यानी ब्याज दर भैया सबसे कम लगेगी, प्रोसेसिंग फीस सबसे कम लगेगी, कोई प्री पेमेंट चार्जेज सबसे कम लगेगा या नील लगेगा। उन कंडीशन के अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। अब जो ब्याज दर होती है दोस्तों, अगर आप स्टेट बैंक की बात करें तो अगर आप लोग उनका यहाँ पर चार्ट देखेंगे ब्याज का तो उसमें एक चीज़ मेंशन करी होती है, इनकम प्लस क्रेडिट स्कोर। जी हाँ दोस्तों, वो क्या कर रखे हैं भैया, अगर आपका स्कोर 800 से ऊपर होता है ना तो उसको भैया सबसे कम यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाते हैं। उसको तो भैया 10% ही लगा देंगे, 9% लगा देंगे, 11% लगा देंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, अगर आप लोग उस चार्ट को अच्छे से देखोगे तो उसमें पता लगेगा कि अगर आपका स्कोर यहाँ पर कम है, जैसे मान लो 700 का स्कोर है,
आपकी इनकम यहाँ पर कम है, लोन की डिजायर आपको ज़्यादा है, तो आप लोगों की जो रेट लगेगी ना वो सबसे ज़्यादा लगने वाली यहाँ पर रेट। यानी कि ये क्या करते हैं भैया, बैंक एक लेवल लेके चलते हैं, भैया 10 से लेकर 20 के बीच में इनको यहाँ पर देना है। 10 वाले के अंदर किसको मिलेगा, जो सबसे बेस्ट है, यानी कि उसके आगे पीछे बैंक घूमेगा, वो कहेगा भैया ले 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 ले। और 20 वाले में क्या होता है भैया, कस्टमर खुद बैंक के पीछे घूमता है, भैया दे दो दे दो दे दो। अब भैया उसके भाव बढ़े हुए हैं तो वो अपनी मन मर्जी के यहाँ पर रेट लगाने वाला दोस्तों। तो उपाय पहला हो गया इसका पहला उपाय भैया, आप लोगों को अपना क्रेडिट रिपोर्ट खराब नहीं करना। जो सबसे ज़्यादा हो रहा है आप लोगों के लोन ऐप्स के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, हमने इतनी सारी फाइलें देखी है, सब में हमें एक ही चीज़ नज़र आई है, आप लोगों का जो इंस्टेंट लोन ऐप है भैया, उन्होंने आपके रिपोर्ट का सत्यानाश कर रखा है। अब वो जो रिपोर्ट है भैया वो 7 सालों तक आपके नॉर्मली पड़ी रहेगी। 7 सालों तक तो भैया यहाँ पर आप लोग हटा ही नहीं पाएंगे उसको। जो भी कोई भी लोन के लिए चेक करेगा तो भैया वो तो उसको यहाँ पर चेक करने वाला है। तो भैया अपनी बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ में लोन लो। क्या पता यार, आज तो हम स्टूडेंट हैं, आज के 10 साल तो बहुत दूर की बात हुई, 5 साल बाद में अगर आपको परिवार में आवश्यकता पड़ गई, आपकी शादीशुदा हो गई, बच्चे हो गए, तो उस कंडीशन में भैया आप लोगों की वो पिछली वाली जो नादानी में की हुई गलतियां हैं उनका यहाँ पर आप लोगों को नुकसान मिलने वाला। तो सबसे पहला काम आपको करना, आपके क्रेडिट स्कोर को बचा के रखना। अगर पता नहीं है कैसे कैसे शॉर्ट ट्रिक होते हैं तो वो भी हमारे चैनल के ऊपर जाके आप लोग देख लीजिएगा। दूसरा भैया, रेगुलर इनकम होनी चाहिए। जी हाँ भैया, क्योंकि ये जो पर्सनल लोन बने हैं भैया वो नौकरी वालों के लिए बने हैं। नौकरी करने वालों को ही यहाँ पर ध्यान में रखे इनको डिज़ाइन किया गया है। क्यों, उनको पता होता भैया हर महीने की 1-2 तारीख को इनके पास में पेमेंट आएगा और ये अपना ब्याज के साथ में पैसा वापस चुका देंगे। अब जो खुद का बिजनेस करने वाले होते हैं उनके लिए भैया इसी को यहाँ पर बिजनेस लोन बोल दिया जाता है। बस वो थोड़ा सा यहाँ पर कॉस्टली पड़ता है और उसके अंदर कुछ कंडीशन के अंदर आप लोगों से कुछ गारंटी वगैरह भी ऐड कर ली जाती है। लेकिन ये पर्सनल लोन होता है, उसके अंदर किसी प्रकार की गारंटी ऐड नहीं करी जाती भैया। तो इनकम का ध्यान रखना, उसके बाद में आप लोगों को अपना क्रेडिट रिपोर्ट का ध्यान रखना। तीसरा, किसी का भी गारंटर वगैरह बिना मतलब मत बना करो, ये बात जरूर ध्यान रखना। अगर उसने लोन डिफॉल्ट किया तो आप लोगों को यहाँ पर दिक्कत देखने को मिलेगी दोस्तों। और लोन के ऊपर भैया कम से कम निर्भर रहो और अपनी इनकम के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा निर्भर रहेंगे तो आप लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने वाली है दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आप लोगों को जो भी मैंने बातें बताई वो सारी मैंने प्रैक्टिकल बातें बताई है यार, ठीक है। अंदर क्या हुआ, गर्मी बहुत पड़ रही है तो हम बाहर बैठ के यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के। जो हमारे एक सुशील भाई है उन्होंने यहाँ पर कमेंट किया था कि भैया कुछ अच्छे से जानकारी दो यार, हम ये वीडियो देख के थक गए हैं कि अप्लाई कैसे करना है, उसमें लिंक कैसे करना है। लेकिन प्रैक्टिकली के अंदर यार बातें हमें यहाँ पर समझ में नहीं आ रही है। तो जानकारी पसंद आई दोस्तों यार तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा यार, और कोई भी सवाल है यार नीचे मुझे कमेंट में पूछिएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, राम राम सा।